दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 31 जुलाई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल सबसे जरूरी लेवल हैं, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, हमारे पास रेंज है, छोटा टारगेट प्लान करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। हालांकि बहुत पॉइंट्स मिले, लेकिन सीधा सीधा हमारा पहला टारगेट 52,000 का था, क्योंकि एक राउंड लेवल था और राउंड लेवल से मार्केट घूम जाती है। हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 51,550 600 के ऊपर निकलती है, स्विंग बनाती है, एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और मैं आपको एक स्विंग दिखाता हूं। आज बैंक निफ्टी दोस्तों तकरीबन फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसने बहुत अच्छा एक स्विंग बनाया अगर आप ध्यान से देखोगे, और एक अच्छा कंटिन्यू मोमेंटम किया 3 बजे तक। उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये लगातार 2 दिन से आ रही है। लास्ट के आधे घंटे में 1 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम है स्टार्टिंग में जब मार्केट सेटल हो जाती है तब हमारे फेवर में मार्केट जा रही है या नहीं जा रही है। मैंने ये ब्रेकआउट आने के बाद पेपर ट्रेड किया था, एक स्ट्राइक प्राइस मैंने पेपर ट्रेड के लिए सभी को भी बताया था, और उसमें मेरे ख्याल से 250-300 के आसपास पॉइंट में, हालांकि वो कोई रियल के पॉइंट्स नहीं होते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे तो दोस्तों पिछले 3-4 दिन से जो ये बड़े बड़े मोमेंटम आए हैं ना, वो चाहे किसी भी साइड आए हों, तकरीबन 300-350 पॉइंट ये दे के जा रहे हैं। अगर कोई डेली एनालिसिस की वीडियो देखता है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा, तो कमेंट करके दोस्तों बताया कीजिए। इससे मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलता है और नई नई चीज़ें सिखाने को प्रेरित करता है मुझे, यहाँ आपको भी। ठीक है, चलिए कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, क्या क्या हमने डिस्कस किया था, डेटा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था मैंने लिख के भेजा था आपको टेलीग्राम पे। और कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है वो देख लेते हैं, बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बैंक निफ्टी का दोस्तों जो क्लोजिंग आया है वो आया है 51,499। इसके यहाँ से बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया। अब आप एक चीज़ खुद सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ठीक है। अब आप खुद सोचिए ऑप्शन सेलर के पास कितना ज़्यादा स्पेस है बैंक निफ्टी को साइडवेज रखने के लिए। आज भी एक तरीके से बैंक निफ्टी साइडवेज ही है, जहाँ पे क्लोजिंग, जहाँ पे कल बंद हुई थी उसी के आसपास आज बंद हुई है, ठीक है। लेकिन कल भी मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी का चार्ट ना डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके पास बहुत बड़ा 1000-1500 पॉइंट का दायरा हो और क्लियर डायरेक्शन का कोई क्लोजिंग ना हो, उसको डिस्टर्ब चार्ट बोलते हैं। कि दोनों साइड थोड़ा सा रिस्क है। और इसीलिए मैंने आज स्टडी अपडेट करते हुए भी सुबह सुबह के व्यू में भी बोला था कि भाई ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब जो लोग दोस्तों कल हीरो जीरो के चक्कर में पड़ेंगे बैंक निफ्टी के, अगर बैंक निफ्टी तकरीबन फ्लैट खुले या हल्की सी गैपअप खुल जाए, वो लोग ट्रैप होने वाले हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है बैंक निफ्टी के पास। ऊपर अगर आप देखोगे 51,850 का लेवल है, नीचे 51,250 का लेवल है। इनके बीच में पहले इनके बीच में घूम के साइडवेज टाइम डी के खाएगी, फिर अगर ब्रेकडाउन भी करती है तो नीचे 51,000 के लेवल पे, यानी कि 200 पॉइंट नीचे फिर से सपोर्ट आ गया। ऊपर अगर आप देखो कि केवल 200 पॉइंट ऊपर फिर से रेजिस्टेंस आ गया, अगर ब्रेकआउट भी आता है तो। दिक्कत क्या होती है, अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ये ब्रेकआउट भी दे देती है और 200 पॉइंट कवर करने में थोड़ा सा समय लगा देती है, आधा 1 घंटा, तो टाइम डे के इतना लग जाता है कि प्रीमियम बढ़ते नहीं है। एक्सपायरी वाले दिन काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे जरूरी बात यह है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं करना होता तब घुस जाते हैं, और जो प्रॉफिट बनाया होता है पूरे हफ्ते का वो एक्सपायरी वाले दिन दे जाते हैं। बात को समझ रहे हो? तो बैंक निफ्टी में भाई एक स्पेस नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव क्लोजिंग आई है, और नेगेटिव क्लोजिंग आई है तो मार्केट कंटिन्यू ब्रेकडाउन करेगी आज के लेवल को, तो फिर से मोमेंटम आ जाएगा डाउन साइड। देखिए कभी भी शेयर मार्केट में दोस्तों वो काम मत कीजिए जो सबको लगता है कि यहाँ पे होगा, क्योंकि मार्केट जब सबको लगता है ना गिरेगी गिरेगी, तब मार्केट नहीं गिरती है, मार्केट नए हाई बनाती है। और जब सबको लगता है कि मार्केट भागेगी भागेगी, तो सबको चौंका देती है मार्केट गिर के। और यही सिनेरियो आप पिछले 10-15 दिन से देख रहे होगे कि गिरी, आज गिरी, कल गिरी, और मार्केट नया हाई बना देती है। तो यहाँ पे अब सबको क्या लग रहा है, फ्लैट खुलेगी, ब्रेकडाउन होगा और कंटिन्यू मोमेंटम हो जाएगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी रिस्की है, क्योंकि ये बात सबको पता है। सेफ दोस्तों कब रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुले, गैपअप खुले, हल्की फुल्की गैपअप खुल जाए, जहां पे खुलती है ना इस रेंज में, यानी कि 51,300, ये वाली जो रेंज है, ये वाला जो स्विंग है, ये मार्क करके रखिएगा।
अगर इस रेंज में आधा एक घंटा बिता देती है खुलने के बाद और फिर अगर ब्रेकडाउन करती है 51,250 का या 200 का, तो हमको 51,000 या फिर 50,950 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। पहला पॉइंट क्या बताया है, फ्लैट खुले इस रेंज में घूमे बैंक निफ्टी, आधा एक घंटा रेंज में घूम के फिर ब्रेकडाउन दे। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, ब्रेकडाउन तो जल्दी हो जाए लेकिन वापिस एक बार रीटेस्ट करने चली जाए 51,400 के या फिर 51,300 के लेवल को, और फिर से अगर कंटिन्यू करती है, यानी कि स्विंग का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो ही हम प्लानिंग करेंगे 200 के नीचे 200 पॉइंट के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज याद रखना, अगर कल बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाए या धीरे धीरे नीचे जाती दिखे तो फिर काम मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम डीके लगेगा। बहुत बड़ा स्पेस है बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर के पास थीटा डीके खाने का, तो बिना बात के हाथ नहीं जलाने हैं, ठीक है। और जो चीजें दोस्तों सब सोचते हैं कि ये ब्रेकडाउन होते ही गिरेगी, चांस पता है किस चीज के हैं, नेगेटिव क्लोजिंग कल भी आई थी। कल भी लोग सोच रहे थे कि ये जो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होते ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। बताओ आज क्या हुआ, मार्केट फ्लैट खुलती है, एक बार देखें ये ब्रेकडाउन, थोड़ी सी पूंछ निकाली और फिर फटाक से रिकवर कर गई। कल भी यही ट्रैप कर सकती है लोगों को, फ्लैट खुलेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, लोग यहाँ पे आते ही एकदम से नेगेटिव बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी, मार्केट अगली ही कैंडल में एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। ऐसे ट्रैप करती है जब ज़्यादातर लोग एक साइड बैठ जाते हैं। तो बिना स्विंग बने पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। कॉल साइड कब प्लान कर सकते हैं, 51,800 के ऊपर, क्योंकि जो स्टॉप लॉस होंगे सेलर के वो इसके ऊपर दोस्तों स्टॉप लॉस होने वाले हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के अगर इसके यहाँ तक जाती है तो कुछ बचेगा ही नहीं, 400 पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुल जाती है 51,650, इस रेंज में गैप अप खुले, 51,800 के ऊपर निकले, थोड़ा सा नीचे आगे, फिर से अगर कंटिन्यू करती है, स्विंग बनाती है और इस स्विंग को तोड़ती है स्विंग बनाकर, फिर ये लोग डर जाएंगे जो यहाँ पे वो सेल करके बैठे होंगे, और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट दे सकती है। पहला टारगेट मेरा 52,250 200 यही रहने वाला है, यानी कि कितना भी घूम लो 200 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में स्पेस है नहीं, अगर ये रेंज भी ब्रेकडाउन करती है तो, ठीक है। इसलिए प्रॉपर मूव दिखे तभी काम करने का सोचे बैंक निफ्टी में, अदरवाइज आपको ट्रैप कर देगी। और एक देखिए, एक और बता देता हूँ, अगर गैप डाउन खुल गई कल बड़ा, मान लीजिए सीधा 51,000 के आसपास गैप डाउन खुल गई, तो बिल्कुल इग्नोर कर देना बैंक निफ्टी को, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे फिर से सपोर्ट है 50,800 पे, ठीक है, 50,900 पे भी सपोर्ट है, मार्केट तुरंत रिकवरी कर सकते हैं कहीं से भी। तो गैप डाउन अगर खुल जाए बैंक निफ्टी तो बिल्कुल इग्नोर कर देना, बैंक निफ्टी फिर काम करने लायक नहीं रहेगी। एक और पॉइंट बता देता हूँ, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, खासकर बैंक निफ्टी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर खुल के बड़ा कैंडल बना देती है, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बड़ी बन जाती है, या फिर पहले आधे एक घंटे में फटाक से ऊपर या नीचे कोई मुंह दे देती है, तब भी काम मत करना, क्योंकि फिर सारा दिन उसी रेंज में, डे हाई डे लो की रेंज में बैंक निफ्टी घूमती रह सकती है। एक्सपायरी वाले दिन के लिए इतने पॉइंट बहुत है भाई, ये पॉइंट्स का आप ध्यान रख लेना, जो जो मैंने बताए हैं, आप ट्रैप नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब निफ्टी देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई है, अगर हमको डाउन साइड भी प्लान करना है तो, ठीक है। हमने क्या प्लान किया था, सिंपल प्लान किया था हमने कल कि ये रेंज है निफ्टी की, और हमारे पास क्या थे, 100 पॉइंट थे। 800 के ऊपर 900 के ऊपर निकलती है तो 25,000 का टारगेट था, 800 के नीचे निकलती तो हमारे पास 700 का टारगेट था। मार्केट निकली 880 के ऊपर निकलते ही, और एक अच्छा मोमेंटम आया, तकरीबन 24,977 980 के आसपास गई और अच्छा पॉइंट मिले, ठीक है। अब एक चीज़ बता देता हूं मैं आपको, डेटा क्यों जरूरी है। मैंने डेटा किस टाइम अपडेट किया था, आप देखिएगा 10:30 बजे, 10:37 पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पॉजिटिव है। अगर दिन के हाई के ऊपर थोड़ी देर बनी रहे तो अच्छा मूव दे सकती है। लेकिन आज अगर काम करें तो स्टॉप लॉस भी छोटा रखने की कोशिश करें, टारगेट भी छोटा रखें, मैंने सुबह ही बता दिया था, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड किया था थोड़ी देर के बाद ही, और इसमें बहुत अच्छे पॉइंट मिले मेरे ख्याल से। 610 का इसका तो हाई मैंने देखा था, ज़्यादा मैंने देखा नहीं, ये 270 पॉइंट में भाई बहुत होते हैं। हालांकि ये कोई रियल का प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये पेपर ट्रेड करता हूँ मैं, वीडियो में जो हम सीखते हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई दोस्तों पेड ग्रुप नहीं है, कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डेटा अपडेट करता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल अपडेट करता रहता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सीखने को मिल सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि वो बोट सब्सक्राइबर हैं। और एक एफआईज ने आज सेलिंग की है 5598 करोड़, नेट सेलिंग आई, डीआईज ने बाई की 5565, नेट
सेलिंग आई है 33 करोड़ की, कुछ खास नहीं है। जिस तरीके से सेलिंग आई है उसी तरीके से साइडवेज दोनों इंडेक्स हैं। एक और चीज़ दोस्तों मैंने लास्ट में मैसेज डाल रखा है इस ग्रुप के नीचे, अगर कोई भी आपको मैसेज दिखता है कि ये ग्रुप बंद होगा ज्वाइन कर लीजिए, भाई वो ऐड चल रही हैं, वो फ्रॉड ग्रुप हैं। प्लीज़ भाई, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूँ, ना मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को पैसा ना दे भाई। अब निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 24,857 पे, वहीं बिल्कुल सेम टू सेम एनालिसिस है निफ्टी की, बस कॉल साइड थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर निफ्टी दोस्तों, पहले कॉल साइड का ही प्लान कर लेते हैं, अगर निफ्टी गैप अप खुलती सीधा 900 के ऊपर गैप अप खुल के अगर ये 24,950 के लेवल को ब्रेक करे, 25,000 को टच करे, फिर से नीचे आए और अगर फिर से कंटिन्यू करती है 24,950-60 के लेवल को, 25,000 के लेवल को, तो एक 100 पॉइंट का हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। कॉल साइड का केवल यही सिनेरियो है, इसके अलावा कोई सिनेरियो मेरे ख्याल से कॉल साइड का नहीं बन रहा है। या फिर यहाँ पे आ जाए दोपहर बाद, यहाँ से रिकवरी हो सकती है। जैसा कि हमने कल क्या प्लान किया था, अगर दोपहर पहले रेजिस्टेंस तक चली गई तो दोपहर बाद हमको डाउन साइड भी मोमेंटम मिल सकता है, दोनों मोमेंटम मिले। ठीक है, जिसने दोस्तों ये बातें सुनी है ना, कमेंट करके बताया करो, मैं भी देखूं कि हाँ भाई लोग ध्यान से वीडियो देखते हैं और जो उन्होंने देखा था आज वही हुआ मार्केट में या नहीं हुआ। बात को समझ रहे हो। अब पुट साइड का थोड़ा सा आसान है निफ्टी में, वहीं 24,800 का लेवल है। ये मत सोचना कि आज का लो ब्रेक हो जाएगा तो पुट साइड चले जाएंगे, नहीं, 800 राउंड लेवल है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग मिलेगी। ठीक है, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैपअप खुलती है, अगर 24,800 के नीचे निकल के इस तरीके का स्विंग बना दे या फिर 24,800 के आसपास आके इस तरीके से समय बिता के फिर ब्रेक डाउन दे दे, तो हमको टारगेट मिल सकता है 24,700 का पहला और 24,650 का, यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज तक फिर हमको निफ्टी देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल जाती है निफ्टी सीधा, अगर गैप डाउन खुली 700-750 की रेंज में, तो तब प्लान करना जब 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाए डाउन साइड। इससे पहले डाउन साइड प्लान मत करना। पहला मेरा मूव रहेगा, निफ्टी गैप डाउन खुल के अगर नीचे आती है तो 24,650 700 के बीच में यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो मैं यहाँ से रिकवरी प्लान करूंगा वापस गैप फिल होने तक दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर 24,650 का लेवल टूटता है, कंटिन्यू जाता है, तो फिर टारगेट 24,400 तक का भी आ सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट भी आया था स्विंग बना के, और यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है एल्गो ट्रेडर के हिसाब से। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है टूटना, लेकिन टूट सकता है। अगर टूट गया तो बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा ट्रेड दोस्तों तभी मिलेगा जब थोड़ा सा गैप अप खुले, फ्लैट खुले, या हल्का सा गैप डाउन खुल जाए, 800 के ऊपर गैप डाउन खुल जाए और थोड़ा सा एक ग्रीन सी कैंडल बना के गैप को फिल करके अगर कंटिन्यू डाउन साइड करते तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देख। सबसे बेस्ट ट्रेड मुझे यही लगता है, ऐसा हो सकता है। गैप अप का तो मैंने आपको बता दिया, बाकी बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी भी नहीं है और निफ्टी के पास स्पेस भी है, चार्ट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। बाकी ऑप्शन चेन देखते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन देखिए, 24,900 का लेवल फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है। 1,83,000 मंदी वाले बैठे हैं, 1,33,000 तेजी वाले बैठे हैं, कांटे की टक्कर तकरीबन। सपोर्ट आपको दिखेगा 24,800 पे, 1,65,000 तेजी वाले बैठे हैं, 1,19,000 मंदी वाले बैठे हैं। तो 800 का लेवल अगर डाउन साइड टूट गया तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 700 तक का मोमेंटम मिल सकता है। 900 का लेवल टूट गया तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, पहला टारगेट 25,000 का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, चार्ट में 24,950 पे रेजिस्टेंस है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क है। इसलिए मैंने बोला अगर सीधा 950 पे गैप अप खुल जाए तो ये लोग भी फंस गए, ये लोग भी फंस गए, और फिर इसको एक बार 25,000 ब्रेक करना तो इतने सारे लोग फंस गए, तो एक मोमेंटम खड़ा खड़ा भी आ सकता है जब ये लोग पोजीशन काटेंगे। इसलिए मैंने गैप अप, केवल गैप अप में बोला है कि मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। बैंक निफ्टी का देखिए, हालांकि दोनों इंडेक्स की जो ऑप्शन चेन है 10 बजे के बाद देखेंगे। ऑप्शन चेन, चार्ट, जो भी चीज़ें होती है, पीसीआर वगैरह मिला के मैं डेटा अपडेट करने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले नहीं देखना, अगर आप ध्यान दोगे जो पिछले 2-3 महीने से 10 बजे से पहले काम करने की कोशिश करता है वहीं ट्रैप होता है, दोनों साइड ट्रैप हो जाता है। इसलिए भाई सेटल होने दिया करो। ये जो आप देखते हो ना लाइव स्ट्रीमिंग चलती हैं यूट्यूब पे, या बहुत सारे लोग ग्रुपों में कॉल टिप्स डाल देते हैं 9:20 पे ही, भाई वो तुक्का मारता है। 5 मिनट में कौन सा प्राइस एक्शन, 5 मिनट में कौन सा स्ट्रेटजी लगा दी उन्होंने, मार्केट सेटल भी नहीं होती है। वो सब तुक्केबाज है, समझ जाइए, फ्रॉड है वो लोग जो 5 मिनट के अंदर ही ट्रेड व्रेड डाल के रॉकेट उड़ाना शुरू कर देते हैं। मत पड़िए भाई इनके चक्करों में।
बैंक निफ्टी में देखिए 51,500 कांटे का टक्कर है, 1,32 मंदी वाले, 1,28 तेजी वाले, कांटे की टक्कर है। तो चार्ट में तो वहीं 600 का लेवल दिखा रहा है, तो रजिस्टेंस हमको 52,000 पे दिखेगा, सपोर्ट हमको 51,000 पे दिखेगा। मतलब 500-400 के नीचे निकलती है तो 51,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 600 के ऊपर निकल गई, 700 के ऊपर निकल गई तो फिर से 52,000 टेस्ट हो सकता है। ये ऑप्शन चैन के अनुसार है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मार्केट धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी बन गए हैं। आज 800 पे भी बन गया है, 700 पे भी बन गया है, तो डेटा के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन चैन को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चैन को, क्योंकि भाई एक्सपायरी है। ठीक है, 10 बजे के बाद ही देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।